अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और बिल्कुल डिफरेंट तरीके से मैक्रोनी। ये बिल्कुल अलग तरीके से एक सीक्रेट रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आज। इसको खा बना कर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक पैन में मैंने तकरीबन 2 बड़े चम्मच जो हैं वो ऑयल के डाल रही हूँ। ये देखिएगा। हमने सबसे पहले इसमें क्या करना है, हमने इसमें ना शिमला मिर्च को फ्राई कर लेना है। शिमला मिर्च को फ्राई करने का मकसद ये है कि हमारे घर में जो शिमला मिर्च ज़रा कच्ची कच्ची रह जाती है वो नहीं पसंद की जाती है। पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था मैं शिमला मिर्च पकाती भी फ्राई करती हूँ, तो बिल्कुल उसी तरह मैंने इसे फ्राई कर लेना है। थोड़ा सा इसमें नमक और हल्दी डाल देनी है। ये देखिए, मैंने इसको लंबे लंबे स्लाइसिस में काटा है और बारीक बारीक काटना है बिल्कुल। कुछ लोग इसको स्क्वायर में भी कट करते हैं, सब्जियां स्क्वायर में पसंद हो तो स्क्वायर में कट कर ले। शिमला मिर्च जो है इस तरह से बहुत अच्छी लुक देती है मैक्रोनी में, इसलिए मैंने इसको इस तरह से फ्राई करना है। ये देखिए, अब मैं इसमें 2 से 3 मिनट इसको इस तरह से फ्राई करने के बाद इसमें जो है वो स्पाइसेस ऐड करूँगी, जो कि है नमक और हल्दी। नमक तकरीबन हम इसमें 1 टीस्पून के बराबर ऐड करूँगी। छोटी स्पून लीजिएगा, बिल्कुल हल्का सा इसमें नमक जाएगा, जिससे क्या होगा कि फ्राई करते हुए शिमला मिर्च में बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। फिर मैं इसमें 1/2 टीस्पून के बराबर जो है वो हल्दी ऐड करूँगी, ताकि इसकी जो है स्मेल कच्चे कच्चे की वो ख़त्म हो जाए। अब इसको हम लोग तकरीबन 3 से 4 मिनट तक फ्राई करेंगे। शैलो फ्राई करना है बिल्कुल इसको, ये है कि इसका सिर्फ कलर चेंज हो जाए उससे। चम्मच साथ साथ हिलाते रहिएगा, क्योंकि हल्दी डाली हुई है तो हल्दी साथ लगनी शुरू हो जाती है। उससे क्या होगा कि वो एक अजीब सी स्मेल आना शुरू हो जाती है शिमला मिर्च में से, जैसे जली हुई हो। तो हमने इसको जलाना बिल्कुल नहीं है, इसको हमने जो है वो फ्राई करना है, बिल्कुल हल्का सा इसका कलर चेंज करना है, इसको नरम करना है बिल्कुल हमने। ये देखिए, 2 से 3 मिनट जब मैंने इसको फ्राई कर लिया है तो चम्मच में इसका हिलाती जा रही हूँ। अभी इसका कलर पूरी तरह से चेंज नहीं हुआ। ये देखिए, मीडियम मैंने बिल्कुल फ्लेम रखी हुई है। इसके नीचे बहुत तेज़ फ्लेम करेंगे तो ये एकदम से ओवर कुक हो जाएंगी और जल जाएंगी, इसलिए मैंने इसका फ्लेम जो है वो बिल्कुल मीडियम सी रखी हुई है, इसलिए इसको थोड़ा टाइम लगेगा। तकरीबन मैंने अभी ये देखें 4 से 5 मिनट तक हो इसको कुक कर लिया, मैंने फ्राई किया। 4 से 5 मिनट फ्राई करने के बाद जो है इसका कलर ये देखें थोड़ी ये नरम भी हो गई हैं और इसका कलर जो है वो ब्राउनिश सा होना शुरू हो गया होगा। अब क्या करूँगी, मैं इस पैन में से शिमला मिर्च को अलग एक प्लेट में निकाल दूँगी। सारी शिमला मिर्चें मैंने अलग से निकाल लेनी है। शिमला मिर्चों को अलग प्लेट में निकालने के बाद जो है हम इसका बाकी प्रोसेस करेंगे। इसमें वेजिटेबल्स थोड़ी ज़्यादा पसंद की जाती हैं मेरे घर में। कुछ घरों में वेजिटेबल्स बच्चे ज़्यादा नहीं खाते हैं तो कम डाल सकते हैं आप। अब उसी पैन में मैंने 1 चम्मच और ऑयल का ऐड किया, और ऑयल ऐड करने के बाद इसमें हम लोग एक बड़ा प्याज जो है वो बारीक बारीक लंबाई में काट करके मैंने इसमें डालना है। ये देखिए, ऑयल थोड़ा सा प्री हीट हो जाएगा। जब ये अच्छे से गर्म हो जाए तो हम लोगों ने इसमें शिमला मिर्च, ये देखें ज़रा इस तरह से नरम हो चुकी है। अब मैं इसमें जो है वो अनियंस को डालूंगी। अनियन मैंने एक बड़ा लिया और ये देखें लंबाई में मैंने इसको कट किया। लंबाई में कट करने के बाद इसको मैं इसमें फ्राई करूँगी। थोड़ा सा कलर चेंज इसका भी करेंगे, थोड़ा ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो जाएगा। जल्दी से अनियन आपके ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं, आप चम्मच हिलाते रहिएगा। थोड़ी देर बाद ही हम लोगों ने देखा है, तो इसमें असल में पहले ऑयल था। ऑयल जो पहले हमने शिमला मिर्च फ्राई करते हुए डाला था उसमें हल्दी थी, इसलिए आपको यहाँ पर अनियन का कलर थोड़ा चेंज ज़्यादा लग रहा है, लेकिन ये बहुत कम ऑयल में हमने जो है अनियन का कलर चेंज किया है। अब हम इसमें जो है लहसुन और अदरक का 1-1 चम्मच डालेंगे। ये पेस्ट किया हुआ लहसुन और अदरक था, इसको भी इसके साथ ही फ्राई कर लेंगे। लहसुन अदरक से जो है वो बहुत अच्छी इसमें जो है टेस्ट आ जाता है, स्मेल बहुत अच्छी आती है। इसको अच्छे से फ्राई करेंगे हम। साथ ही इसके हम लोगों ने 1-2 बड़े अदद टमाटर इसमें कट करके आपने डालने हैं, कट करके डाल ले। पेस्ट बनाकर डालेंगे तो बहुत अच्छा सा वो एक ग्रेवी सी बन जाएगी इनकी। मैंने पेस्ट बनाकर फ्रीज़ किया हुआ होता है, इसलिए मैंने वो इसमें ऐड कर दिया। जब तक ये टमाटर इसमें थोड़े मेल्ट होंगे तो मैं इसमें जो है ग्रीन चिलीज़ भी ऐड कर दूंगी। तकरीबन 6 से 7 जो है वो मैंने बारीक चॉप की हुई है चॉपर में ही, और उसको फ्रीज़ किया हुआ था, वो मैं अब इसमें ऐड करूँगी।
तकरीबन 4 से 5 हैं। अच्छा, मैक्रोनी में जो है वो स्पाइसेस ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बहुत फीकी फीकी मैक्रोनी जो है वो खाई नहीं जाती है। हमारे घर में तो इस तरह से ज़्यादा स्पाइसेस पसंद किए जाते हैं मैक्रोनी में। लेकिन ये है कि अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप ज़्यादा स्पाइसेस ऐड मत कीजिएगा। मैं तो इसमें ये है, आज मैंने नहीं ऐड किया, लेकिन पहले मैं क्या करती हूँ, इसमें थोड़ा सा अचार चिकन का मसाला ऐड कर देती हूँ। उससे क्या होता है कि बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है, लेकिन फिर मैं बाकी स्पाइसेस कम ऐड करती हूँ। आज मैंने ग्रीन चिलीज़ जो है वो 4 से 5 ली हैं, लेकिन ये है कि अगर मैं इसमें अचार चिकन का मसाला ऐड करूँ तो मैं 2 ग्रीन चिलीज़ लेती हूँ। उनको चॉप करके 1 चम्मच के बराबर पेस्ट बन जाता है, वो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। 2 से 3 मिनट इसको हम पकने देंगे। जब ये अच्छे से पकना शुरू हो जाएगा, मिर्चें और जो टमाटर मैंने इसमें ऐड किए थे वो मेल्ट हो रहे हैं। इसके साथ ही मैं जो है भूनने के लिए चिकन के क्यूब्स, मैंने बड़े बड़े बोनलेस चिकन के क्यूब्स कट कर लिए हैं। बहुत बड़े बड़े नहीं हैं, मीडियम साइज़ के क्यूब्स हैं इसमें, वो मैं ऐड कर रही हूँ। ये भी फ्रीज़ हुए हुए थे एक्चुअली, इस वजह से मैंने अभी इसमें ऐड कर दिए हैं ताकि ये डीप फ्रोस्ट इसके साथ ही हो जाएँ। ये देखिए 2 से 3 मिनट इनको चम्मच चलाते रहेंगे हम लोग, ताकि जो चिकन है वो खुल जाए अच्छे से। पहले से पानी में भिगो के रखा हुआ था, इसलिए अभी मैंने इसमें पानी फौरी तौर पर ऐड नहीं किया था। अब मैं इसमें थोड़ा सा बाद में पानी का एडिशन करूँगी। और टमाटर भी जो पेस्ट था वो भी मेल्ट होना शुरू हो गया है इसमें, और चिकन भी हमारा जो है वो मेल्ट हो रहा है। उसका साथ ही शेड चेंज हो गया, वाइट सा कलर इसका होना शुरू हो गया। इसका मतलब चिकन पक रहा है इस टाइम पर। मीडियम फ्लेम है, फ्लेम बहुत हाई करके आपने खाना नहीं बनाना। कोई भी खाना बनाते हैं तो आपने जब खुशक करना होगा अगर आपने किसी मटेरियल को, तो आप सिर्फ जो है वो फ्लेम को हाई कर सकते हैं। उसके अलावा आप मीडियम फ्लेम पर ही अपने खाने बनाया करें, ताकि एक तो जलने का डर नहीं होता, दूसरा आपके खाने बहुत सेफली बन जाते हैं। तीसरे नंबर पर मुझे वैसे भी ज़्यादा आँच जो है वो तेज़ हो तो खाने में एक अजीब सी स्मेल आना शुरू हो जाती है, साथ जैसे लगा हुआ हो, जबकि वो साथ ज़्यादा लगा हुआ नहीं होता, फ्लेम हाई होती है, उसकी वजह से बनता है। ये देखें 3-4 मिनट के बाद जो है इस तरह से इसकी ग्रेवी सी बनना शुरू हो गई है। अब मैंने इसमें 2 टेबल स्पून जो है, सॉरी, मैंने इसमें चिली सॉस के ऐड किए हैं। 2 टेबल स्पून ही मैं इसमें सोया सॉस ऐड कर रही हूँ। 1 टेबलस्पून के बराबर मैंने इसमें सिरका ऐड किया है, यानी कि विनेगर मैंने इसमें कम इसलिए ऐड किया है बिकॉज मैं लेमन जूस भी इसमें ऐड करूँगी। अब मैं इसमें सॉल्ट ऐड करने लगी हूँ, तो सॉल्ट तकरीबन 1.5 टीस्पून के बराबर मैंने इसमें ऐड करना है, क्योंकि सोया सॉस में भी हमारे सॉल्ट होता है बहुत ज़्यादा। और इसके अलावा मैंने एक इसमें सीक्रेट इंग्रेडिएंट भी ऐड करना है जो कि बनाया हुआ है, मैं आगे चल के आपको वीडियो में बताती हूँ, उसमें भी हमारे सॉल्ट ऐड हुआ होता है। अब मैंने 1 टीस्पून इसमें जो है रेड चिली ऐड कर दी है, चिली सॉस भी हमने ऐड की थी, अब रेड चिली ऐड की है। 1 टीस्पून हमने ब्लैक पेपर इसमें ऐड किया है। 1 टीस्पून हमने इसमें ज़ीरा साबुत ऐड किया है, पाउडर मैं ऐड नहीं कर रही हूँ, साबुत ज़ीरा ऐड कर रही हूँ। अब मैंने इसमें गरम मसाले का पाउडर 1 टीस्पून के बराबर, सॉरी हाफ टीस्पून मैंने ऐड किया है इसमें। अच्छा, स्पाइसेस थोड़े ज़्यादा पसंद आए हैं, कलवंजी के दाने हस्बे मामूल मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसके साथ मैं इसमें जो है वो चिली फ्लेक्स भी डालूंगी, यानी कि दड़ा मिर्च जो होती है वो 1 टीस्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इससे स्पाइसेस बहुत उभर के आते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। सारे स्पाइसेस को मैं अच्छे से ऐड करने से पहले इसमें 1 टीस्पून के बराबर चिकन पाउडर भी ऐड कर रही हूँ। आपके पास अगर हो तो आप ऐड कर लें, अदरवाइज़ इसको स्किप कर लें, क्योंकि चिकन भी हमने इसमें डाला हुआ है। तो मैंने इसमें चिकन पाउडर लेकिन एक्स्ट्रा जो है वो ऐड ज़रूर किया है। अब मैं इन सारे स्पाइसेस को अच्छे से इसमें मिक्स कर लूँगी। चिकन अभी तक मेरा डीप फ्रोस्ट आप देख रहे हैं नहीं हुआ, एक्चुअली झटपट से जल्दी बनाने शुरू कर दिए थे, तो इस वजह से जो है चिकन पहले से हमने निकाल के नहीं रखा हुआ था। अच्छा, इसके साथ अब मैं इसमें सीक्रेट इंग्रेडिएंट एक जो ऐड कर रही हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने तकरीबन 1 गुट्टी के बराबर हरा धनिया, पुदीना और सब्ज़ मिर्चें और नमक डाल के उनको ग्राइंड किया हुआ था। चटनी बनाई हुई हरी चटनी जो होती है वो मैं इस तरह से क्यूब्स बना के रख लेती हूँ। इसमें मैं वो ऐड कर रही हूँ, हरी चटनी जो है। हरी चटनी से इसका कलर भी बहुत अच्छा आता है मैक्रोनी का, और इसमें खुशबू मिंट की बहुत अच्छी आना शुरू हो जाती है। पुदीना बहुत अच्छे से इसमें इस्तेमाल किया मैंने, ज़्यादा सारा पुदीना ऐड किया है, इस वजह से इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है और कलर बहुत अच्छा आता है।
हमारे घर में पुदीने के बगैर जो मैक्रोनी बनती है वो बिल्कुल पसंद नहीं की जाती, तो इसलिए मैं जो है इसमें मैक्रोनी में धनिया पुदीने की जो चटनी बना के हमने दही वाली रखी हुई होती है घरों में, वो भी ऐड की है इसमें मैंने। अब मैं इसमें थोड़ा सा लेमन जूस तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून पहले मैंने सिरका ऐड किया था, अब उसका अल्टरनेटिव जो है वो मैं 1 टीस्पून जो है वो लेमन जूस ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास फ्रेश लाइम है, लेमन है, तो आप क्या करें, उन्हें स्लाइसिस में कट करके एंड पर वेजिटेबल्स के साथ भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें फ्रेश जो है वो लेमन जूस ही ऐड किया है 1 टीस्पून के बराबर। अब मैं इस सारे मसालों को अच्छे से इसमें मिक्स करके भून लूँगी चिकन में। साथ साथ मैं थोड़ा सा इसको मैश भी करती जा रही हूँ ताकि जो चिकन है वो अच्छे से खुल जाए। अब मैंने ये देखें हाफ़ पैकेट के बराबर, हाफ़ से थोड़ा ज़्यादा ही मैक्रोनी का था। ये स्मॉल एल्बो मैक्रोनी है, स्मॉल साइज़ की मैक्रोनी ली है मैंने। उसको पानी तकरीबन 6 ग्लास पानी मैंने लिया था, उसमें 1 टीस्पून के बराबर मैंने ऑयल और 2 to 3 टीस्पून के बराबर सॉल्ट ऐड करके इस मैक्रोनी को उसमें बॉईल कर लिया था। अब मैंने इसमें ऐड कर दी मैक्रोनी, उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने पुदीना ऐड किया, फ्रेश पुदीना कटा हुआ मैंने ऐड किया। इससे बहुत अच्छी स्मेल आती है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है मैक्रोनी का। मैंने जब इसमें पुदीना ऐड किया, अब मैं इसमें वेजिटेबल्स ऐड करूँगी। कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं मैक्रोनी में हमारे घर में। मेरे पास आलू और गाजरें थी फ़िलहाल बॉईल की हुई, मैंने वही ऐड की हैं। मटर होते तो उससे बहुत अच्छा कलर आ जाता है। इस वक्त मटर नहीं थे, बहुत जल्दी में मैं आपको बता रही हूँ मैंने मैक्रोनी बनाई है, इसलिए घर में मटर नहीं थे तो वो मैंने ऐड नहीं किए। बाकी मैंने जो शिमला मिर्च पहले फ्राई करके रखी हुई थी वो मैंने ऐड कर दी है। बंद गोभी बारीक मैंने कट की हुई थी थोड़ी सी, वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। बंद गोभी मैं बहुत कम डाल रही हूँ क्योंकि बंद गोभी का क्या होता है कि ये पानी छोड़ देती है थोड़ी देर बाद, इसलिए बंद गोभी थोड़ी कम ही मैंने ऐड की है। अब ये देखें सारे मैंने मैक्रोनी के मिक्सचर को जो है वो अच्छे से मिक्स कर लेना है आपस में इन्हें। ये देखें कलर भी बहुत अच्छा आया है मैक्रोनी का, लेकिन इसमें अगर मटर होते तो क्या ही बात थी। मटर भी मैंने वेजिटेबल्स के साथ बॉईल करके इसमें ऐड करने होते हैं, तो मैं वो भी ऐड करती हूँ, लेकिन इस टाइम पर नहीं थे तो हमने नहीं ऐड किए। ये देखिए आप कलर इनका कितना अच्छा आ रहा है। इसको थोड़ी देर के लिए जो है हम लोग बिल्कुल लो फ्लेम पर, दम वाली फ्लेम पर जो है वो मैंने 3 से 4 मिनट जो है वो दम पर रखना है ताकि ये अच्छे से पक जाएँ सारी सब्जियाँ इसमें। ये देखिए मैंने 3 से 4 मिनट के बाद इसका ढक्कन हटाया है और कितनी अच्छी इसमें कलर आया है, स्मेल बहुत अच्छी आ रही थी। आप घर पर बनाइएगा, तकरीबन 20 मिनट में जो है मेरी मैक्रोनी रेडी थी। झटपट से मैंने बनाई थी क्योंकि मेरे मियाँ साहब को बहुत भूख लगी हुई थी। आप भी ज़रूर बनाइएगा घर में और बहुत पसंद आएगी बच्चों को भी और घर वालों को भी, बड़ों को भी। स्पाइसेस आप अपनी हस्बे ज़रूरत जो है वो इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन यह कि तरीका यही रखिएगा। मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।